गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो यूनिट सेकेंड है, यूनिट सेकेंड का जो सेकेंड चैप्टर है परोपकार, ये है लेसन पढ़ेंगे। परोपकार जो है एक लघु कथा है, एक कहानी है जिसके लेखक है श्री कृष्ण जी। इसमें लेखक का ये कहना है कि व्यक्ति को प्रेम आदर उसकी सुंदरता, उसके शरीर के सुंदरता के कारण नहीं मिलती, बल्कि उसके सद्गुणों के कारण मिलती है। सद्गुण मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ होती है, उसके अंदर जो अच्छे गुण होते हैं, उसके कारण हमें कभी भी रिस्पेक्ट मिलता है। अगर हमारे गुण अच्छे नहीं हैं तो हमें समाज में प्रेम और आदर नहीं मिलेगा। अगर हमारे गुण अच्छे हैं तो हमें समाज में प्रेम और आदर मिलेगा। तो मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। परोपकार। बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। बहुत पहले की बात है, एक गांव था, उसमें गांव में फूलों की क्यारियां यानी फूलों की जो क्यारी होती है, मतलब स्क्वायर बना के जो फूलों को लगाया जाता है, जैसे फूलों का गार्डन होता है, वहाँ पर किस तरह से फूलों को लाइन से लगाया जाता है, ठीक उसी तरह से फूलों की क्यारियां थी जो कि चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए, मधु मतलब क्या? मधु मतलब शहद, हनी। तो फूलों से मधु यानी शहद को इकट्ठा करने के लिए जो मधुमक्खियां हैं वो फूलों पर मंडरा रही थी, यानी फूलों के ऊपर घूम रही थी ताकि वो फूलों का रस चूस सके। मंडराना मतलब उसके ऊपर घूमना। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। एक मधुमक्खी क्या करती है? गुलाब के फूल पर बैठती है और उस फूल का रस पी रही होती है। तभी एक बर उड़ती हुई वहां आ पहुंची। बर बर क्या होता है? तो बर भी एक प्रकार का कीड़ा ही होता है जो कि मधुमक्खी जैसा ही दिखता है, लेकिन वो मधुमक्खी जैसा नहीं होता है। थोड़ा सा उसका और मधुमक्खी का थोड़ा सा कलर डिफरेंस होता है, लेकिन देखने में वो ऐसी लगती है जैसे वो मधुमक्खी है, लेकिन वो मधुमक्खी नहीं होती है। तभी वहाँ पर जब एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठकर उसका रस चूसती है, तभी एक बर उड़ती हुई वहाँ पर आ पहुँचती है। बर को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। अब उस बर को अपने रूप पर बहुत घमंड था, क्योंकि बर कंपेयर टू मधुमक्खी बर थोड़ी अट्रैक्टिव होती है, उसका कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो बर को अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वह मधुमक्खी को देखकर जल भून गई मतलब उसे ईर्ष्या हो गई, उसे जलन हो गई मधुमक्खी से। जो बर होती है वो जैसे ही मधुमक्खी को देखती है तो वो उससे जलन हो जाती है, वो उसे देखकर जल भून जाती है। बर ने मधुमक्खी से कहा, हम दोनों में बहुत समानता है, हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती है, हम दोनों फूलों का रस चूसती है, हम दोनों डंक भी मारती है। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं? वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। अब बर का प्रश्न क्या होता है मधुमक्खी से बोलती है वो कि हम दोनों में बहुत समानता है, हम दोनों लगभग एक जैसी दिखती है, हम दोनों के पंख हैं, हम दोनों उड़ सकती है। बर क्या कहती है मधुमक्खी से कि हम दोनों के पास तो पंख भी है, हम दोनों उड़ती भी है, हम दोनों फूलों का रस चूसती है, हम दोनों ही क्या करते हैं? फूलों का रस भी चूसते हैं, और हम दोनों डंक भी मारती है, हम दोनों क्या करते हैं? डंक भी मारते हैं। फिर क्या रीज़न है, फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे जैसे ही मनुष्य देखता है तो मुझे दूर भगा देता है, और मनुष्य तुमको पालते हैं, लेकिन वैसे तो मैं तुमसे भी अधिक सुंदर दिखने में हूँ। बर का क्या होता है प्रश्न कि हम दोनों सेम दिखते हैं, हमारे पास पंख है, हम उड़ते हैं, हम दोनों फूलों का रस चूसते हैं, हम दोनों डंक मारते हैं,
लेकिन क्या ऐसा रीज़न है कि मनुष्य तुमको पालता है और मुझे दूर भगाता है? वैसे तो मैं तुमसे भी अधिक दिखने में सुंदर हूँ। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? बर का प्रश्न क्या होता है कि मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? क्यों वो तुम्हें पालता है, तुमसे प्यार करता है और मुझे दूर भगा देता है? मधुमक्खी ने उत्तर दिया, यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। जब मधुमक्खी बर को अपना आंसर देती है तो वो क्या कहती है कि हाँ, ये बात सही है कि तुम रंग बिरंगी हो, मतलब तुम कलरफुल हो, तुम उड़ती भी हो, और फिर भी तुम्हारा लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम्हारा आदर नहीं होता है। इसका रीज़न है, इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं बल्कि अपने अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। कोई भी प्राणी अपनी सुंदरता के कारण उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलता, बल्कि उसके जो गुण होते हैं, उसके जो कर्म होते हैं, उसके जो काम होते हैं, उसके कारण उसे रिस्पेक्ट मिलता है। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं। मधुमक्खी बर से क्या कहती है कि जो मनुष्य होते हैं वो उसी प्राणी का आदर करते हैं, उसी प्राणी का रिस्पेक्ट करते हैं जो परोपकारी होते हैं। परोपकारी होना मतलब क्या? परोपकारी होना मतलब दूसरों की भलाई करना, दूसरों की मदद करना। तो मधुमक्खी बर को क्या समझाती है कि मनुष्य जो होता है वह प्राणियों का आदर, उन्हीं प्राणी का आदर करेगा मनुष्य जो परोपकारी होते हैं, जो दूसरों की भलाई करते हैं और जो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं। तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल कष्ट देती हो, तुम उन्हें डंक मारती हो, है ना। मधुमक्खी बर से क्या कहती है कि तुम सुंदर जरूर हो, लेकिन तुम क्या करती हो? मनुष्य को सिर्फ तुम कष्ट देती हो, मनुष्य को तकलीफ देती हो, तुम उन्हें डंक भी मारती हो, तुम उन्हें तकलीफ देती हो, डंक भी मारती हो। तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। तुम्हारे डंक मारने से क्या हो जाता है? मधुमक्खी बर को कहती है कि तुम जब डंक मारती हो तो तुम्हारे डंक मारने के कारण, डंक मारना मतलब क्या? जब वो कीड़ा काटता है तो उसे कहते हैं डंक मारना, है ना। डंक मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का जहरीला कांटा होता है जो हमें उस समय चुभता है और फिर वहाँ पर सूजन आ जाती है। तो मधुमक्खी तो इतना डंक नहीं मारती, बट अगर हम मधुमक्खियों को परेशान करें तो वो हमें डंक ज़रूर मारती है, लेकिन जो बर होता है वह तो डंक मारता ही है। सो मधुमक्खी बर को यही समझाती है कि तुम उन्हें डंक मारती हो और तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, जहाँ पर डंक मारा जाता है वहाँ पर स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है और कुछ दिन तक वो सूजन रहती है और वो दर्द भी होता है। तो मधुमक्खी बर को यही समझाती है कि तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ। मधुमक्खी क्या कहती है बर से कि मैं तो उन्हें यानी किसे, उन मनुष्यों को मीठा शहद देती हूँ, मैं उनके काम आती हूँ, यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। मधुमक्खी क्या कहती है कि मैं उन्हें मीठा शहद देती हूँ, किसे? मनुष्य को। मैं उनके काम भी आती हूँ, मेरा दिया हुआ शहद वो लोग पीते हैं, है ना, दवा के रूप में भी उसका उपयोग करते हैं। तो यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। मैं उनके काम आती हूँ, इसी कारण से वे मुझे पालते हैं और तुम उनके किसी काम नहीं आती हो, तुम उन्हें केवल डंक मारती हो, परेशान करती हो, है ना। तो इसलिए वो तुम्हें दूर भगाते हैं। तो यही था लेसन परोपकार। इसमें जो लेखक श्री कृष्ण जी है वह यही कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य, है ना, जो मनुष्य के मतलब जिस मनुष्य के अंदर सद्गुण होता है, समाज में उसी का रिस्पेक्ट होगा, उसी को सभी लोग प्रेम करेंगे।
जो मनुष्य के अंदर सद्गुण यानी अच्छे गुण अगर नहीं होंगे, है ना, जिसके मन के अंदर परोपकारी की भावना नहीं होगी, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट नहीं होगा, परोपकार की भावना, मदद की भावना नहीं होगी, उसके अंदर अच्छे गुण अगर नहीं होंगे तो समाज में व्यक्ति उसे प्रेम और आदर नहीं देंगे। तो अगर हमें समाज में प्रेम और आदर पाना है तो हमारे अंदर सद्गुण भी होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक हमारे समाज में क्या होता है, शारीरिक सुंदरता को महत्व नहीं दिया जाता, व्यक्ति की सुंदरता को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि उसके कर्मों को, उसके अच्छे गुणों को महत्व दिया जाता है। इसी कारण से अगर व्यक्ति में अच्छे गुण हैं तो उस व्यक्ति को समाज में प्रेम भी मिलता है और आदर भी मिलता है। तो हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, जिससे हमें दूसरों की मदद भी हो जाए और हमें समाज में प्रेम और रिस्पेक्ट भी मिले। बस यही लेखक श्री कृष्ण इस कहानी के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं।